जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम ब्रह्मानंद 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग आप सबको सुनवाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर साफ आवाज में रिकॉर्ड कर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आप सत्संग भेजें वो आपको सुगमता से आप तक आ सके। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी महाराज ने अपनी उस संगत के लिए भेजा है। एक बहुत ही प्यारा सा पॉजिटिव थॉट है, जो कि मोस्टली सारी संगत के लिए ही भेजा गया है। गुरुजी कहते हैं कि मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं तेरे पूरे परिवार की, तेरे बच्चों की, तेरे आने वाली पीढ़ियों की। तो अगर तुझे लगता है कि मैंने जिम्मेवारी नहीं ली हुई तो तब तू कर टेंशन। और अगर तुझे मेरे पर विश्वास है तो कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तेरे बच्चों को या तेरी किसी भी चीज के ऊपर, तो तू घबरा मत, अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास है। अगर तेरे बच्चे तेरी बात नहीं मान रहे, तेरे बच्चे तेरे से बहस करते हैं, लड़ते हैं, दूर जा रहे हैं, तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छा थॉट दिया है कि अगर ये सब चीजें तू भुगत रही है या झेल रही है तो मेरी जिम्मेवारी है तेरे बच्चों को सही राह पर लाना, तेरे बच्चों को तेरे साथ जोड़ना। उनके लिए रास्ता कठिन है, इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन अगर तू उनकी मां मेरे साथ जुड़ी है और तू मुझ पर विश्वास करती है तो इस इम्तिहान में भी पास हो जाएगी। तेरे आने वाली 10 पीढ़ियां कभी कोई अनहोनी नहीं झेलेंगी। तो चलिए संगत जी, अगर आप अपने बच्चों की किसी भी बात को लेकर बहुत परेशान हैं, या हो सकता है कि आपके बच्चों ने आपका दिल दुखाया है किसी भी तरीके से, तो गुरुजी ये थॉट आपके लिए दिलवाया है। तो उनकी संगत, कोई भी संगत जरूर अपने बच्चों से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम की वजह से या बच्चों की वजह से दुखी या परेशान है या हो रही है, तो गुरुजी कह रहे हैं कि रोना, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। अब संगत जी देखो क्या हो गया है कि नहीं, बच्चे अपने माँ बाप से आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजिकल चीजों में, पढ़ाई में, हर एक चीज, नॉलेज में। हम जो बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन है, ठीक है, वो अगर हम माता पिता हैं तो हमसे ज्यादा एडवांस हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स से एडवांस है ना, तो वो भी जनरेशन जेड, जनरेशन एक्स ही है। उनको समझ पाना आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, जिसकी वजह से आपके बीच में क्लैशेस होंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे बच्चे आगे तेरा जो भी ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा कि बच्चे तेरे पैरां ते गिरेंगे, तेरे तो माफी मंगणगे, तेरे नाल प्यार नाल गल करेंगे, तेनू बहुत इज्जत मान देंगे। ते जे तू वो संगत है ते मेरी मेहर भरी नजर ते मेरा मेहर भरा हाथ तेरे उत्ते है। तो अगर आप भी वो संगत हैं कि जिनको लगता है कि मैं अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान हूं, तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं और शुक्राना गुरुजी का जरूर लिखें, क्योंकि गुरुजी ने आप ही के बारे में आज थॉट दिया है। संगत जी, गुरुजी एक ही चीज कहते हैं कि जितना भी आप किसी बच्चे को पॉजिटिविटी देते हो ना, बच्चा पॉजिटिव फीडबैक देगा। जितना आप नेगेटिव फीड करोगे उनके साथ, तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा। आपको पता है आपके बच्चे में जनरेशन गैप है, तो थोड़ा सा आप उनके अनुसार प्यार से रहिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं ना, अगर वो ये सब जानते हुए भी जानबूझ के करेंगे तो गुरुजी खुद उनको आपके चरणों में लेके आएंगे। बस आप इंतजार करिए और गुरुजी का मंत्र जाप करिए। जब आप किसी संगत का कोई भी कमेंट, कुछ भी ऐसा गुरुजी से रिलेटेड आता है, तो ये मैं और बाकी संगत नहीं, गुरुजी खुद भी पढ़ते हैं। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुनिए, और अगर ये सत्संग जो है इसको शेयर भी कीजिए, इसको बाकी संगत तक पहुंचाए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। ठीक है, तो आइए संगत जी, आज हम बहुत ही सकारात्मक सत्संग सुनेंगे, जो कि आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। गुरुजी के पावन मंत्र द्वारा हम इसे शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया बहन, शुक्राना। मैं आपका किस मुंह से शुक्राना करूं गुरुपाल, लेकिन मैं अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से और अपने दिल से, हर चीज से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपाल। ओम रोम से शुक्राना करती हूँ। आप सब जानते हो, आप जानते हो, आपके और मेरी टेलीपैथी से, मैं रोहतक हरियाणा से, गुरुजी की बेटी, गुरुजी की संगत, आपके और मेरी टेलीपैथी से आपको भी पता है मैं किस बारे में अपना शुक्राना कर रही हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल थी, बहुत कष्ट थे, जो गुरुजी धीरे धीरे काट रहे हैं, उसके लिए लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरा परिवार बिल्कुल बिखरा हुआ था और गुरुजी उसको जोड़ रहे हैं दोबारा। तो शुक्राना 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 मेरे दातिया। हर रिश्ता मेरे से मुंह मुड़ा हुआ था, मेरे से क्या आपस में हम की कोई बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा वक्त इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज एक टाइम से नहीं होती है, जल्दी नहीं होती है, तो हमें अपना सिर्फ सब्र रखना चाहिए। शुक्राना मेरे दातिया, जो मेरी जिंदगी में उथल पुथल थी वो आपने सब खत्म कर रहे हो। काफी हद तक बहुत कुछ ठीक हो चुका है। तो मैं सब संगत से एक ही अरदास करूंगी कि कृपा करके अपने सब्र को बनाए रखो। सब्र में ही सब कुछ है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। सब्र करे जाओ और चुप रहे जाओ, क्योंकि जवाब सिर्फ गुरुजी अपने आप देते हैं।
और मेरे परिवार को गुरुजी जोड़ रहे हैं, उसके लिए लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अभी तो बहुत सत्संग है, एक एक करके बताऊंगी। जो मेरे अंकल जी के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, बहुत साल हो गए, बहुत कुछ बर्दाश्त करा, जो गलती ना होने पर भी बहुत कुछ करा, वो सब गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी की रहमत इतनी है कि वो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, सबके सब गुरुजी मेरे कार्य पूरे कर रहे हैं। उसके लिए लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, मेरे दातिया बेअंत शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे और मेरे बच्चों पर और मेरे घर पे जो आपने मेहर कर रखी है उसके तो मैं बयान ही नहीं कर सकती गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस एक बात कहूंगी, हमें अपने पे भरोसा और गुरु जी पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में गुरु जी बैठे हैं। दुनिया क्या कहती है, क्या कर रही है, उसे हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। मैं खुद माफी मांगती हूँ गुरुजी के समक्ष बैठ के, आप गुरुजी से भी और आप पूरी संगत से, कि मेरे को थोड़ी सी आदत पड़ गई थी, पहले नहीं थी चुगली की आदत, लेकिन ये पीछे कुछ टाइम से पड़ गई थी। लेकिन गुरुजी ने वो भी मेरी सुधार दी। मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया कि मैं किसी की बात नहीं करूंगी। मैं पहले नहीं करती थी और मैं तब ये कहती थी कि सब अच्छे हैं, सब हमारे कर्मों का खेल है, और मैं बीच में करने लग गई थी, तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, आपसे कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, पर अब वो गलतियां नहीं करूंगी और मेरे से गलतियां करवाना भी मत गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करिए उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, शनिवार ਨੂੰ शुक्राना कर, जो हुआ उसे भूल जा, जो अब होगा वो करिश्मा होगा, तुझे गुरु जी का करिश्मा देखना है तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर दूसरा मैसेज होता है गुरु जी का कि गुरु जी हुक्मनामा मैंने तेरी परीक्षा कर ली, अब तुझसे और इंजाम नहीं लेना, आज के बाद तुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरे गुरु का तुझसे वादा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। राती की होंदा है शनिवार शुक्रवार ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਫੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 3 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਖ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕਦਮ ਬੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਢੂੰਡਦੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਤਨੀ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ 5 ਵਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਟੱਚ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ ਔਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕਿਦਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ 5 ਜਣਿਆਂ ਸੀ, 5 ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹੀ ਜਾਣਨਗੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਚਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਟੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ मेरे बच्चियां की तरफों शुकराना, मेरी नूह की तरफों भी शुकराना, मेरे दोनों बेटे की तरफ भी शुकराना, पोती की तरफों भी शुकराना, मेरी तरफों भी शुकराना शुकराना शुकराना। संगत जी शुकराना। जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी, आप इतने प्यारे हो। आपने मेरे बेटे को 7 गिलास जल प्रसाद पीने को बोला। मैं 7 पी नहीं पाता, मगर मैं कोशिश पूरी करती हूँ, 5 या 4 गिलास ही पी पाता। आंटी जी फिर भी आपका शुकराना शुकराना शुकराना। आपको ढेर सारी ब्लेसिंग गुरु जी दे। शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय जय। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं सिमरन दिल्ली से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले अपना गुरु मंत्र बोलूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। मेरे बेटे की जॉब में लग रही थी और वो बहुत परेशान था, कई दिनों से बीमार भी था। तो मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपने बेटे को बचा और उसकी रक्षा कर, तू ही कर सकती है। और ना मतलब मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ और तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो मैंने कहा गुरुपा मैं तो इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कोई उपाय कर सकूँ, क्योंकि मेरा हाथ बहुत टाइट चल रहा था, मेरे पास पैसे थे नहीं और मतलब कोई जॉब भी नहीं और प्लस कहीं से कोई काम भी नहीं आ रहा था मेरे पास। तो मैंने कहा कि मैं क्या ही करूं, अब बहुत मुश्किल हो रही। गुरुपा आप ही देखो, मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं कोई उपाय कर सकूं। ये बच्चा आप ही का है, मेरा नहीं है। आप इसकी रक्षा करो, मैंने तो सब कुछ आप ही ऊपर छोड़ रखा है गुरुपा। आप ही देखो मेरे बच्चे को कहाँ से जो भी कोई संकट कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, मेरे बच्चे को मारण क्रिया कर रहा है, तो आप ही देखो मेरे गुरुपा। तो मेरे गुरु जी ने मेरे बच्चे की रक्षा करी, मेरे बच्चे की इतनी रक्षा करी है कि उसे संकट से बचाया और उसको नौकरी पर भी भेजा और यहाँ गलत लड़कों की संगत से भी मेरे बच्चे को हटाया और उनको मतलब कि भेजा, काम पर लगाया। और दोनों भाइयों की जो लड़ाई आपस में होती थी, अब दोनों भाई एक ही जगह एक ही ट्रैक पे काम कर रहे हैं दोनों भाई। और मतलब कि छोटा बेटा हेल्परी में चाहे लगा है लेकिन बेटे के साथ काम कर रहा है। तो गुरु जी ने बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा करी है मुझ पे। और गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं और उन्हें सब पता रहता है। और गुरु जी वक्त वक्त पे बताते भी रहते हैं कि तेरे साथ ये हो रहा है, तेरे ओसी पड़ोसी ऐसे कर रहे हैं, मैंने तेरे घर के आगे सुरक्षा चक्र लगा रखा है, तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और गुरुजी की मुझे फ्रेगनेंस भी महसूस हुई एक दिन शाम को। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। गुरुपा सबको आप देते हो, मेरे को ही नहीं देते, आप मुझसे नाराज हो क्या? तो गुरुजी ने बोला कि नहीं पुत्र, मैं तेरे से कोई नाराज नहीं। और मुझसे 1 to 1 बात भी की गुरुजी ने उस दिन, सारा दिन मुझसे बात की। जैसे मतलब मैं बाहर काम पर जा रही थी तो अचानक से मेरा काम भी आया और मैं काम पे जाने लगी, रास्ते में गुरुजी ने मुझसे बात करते गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। भले लोगों ने मुझे सोचा कि लेडी पागल है, लेकिन नहीं, मेरे साथ गुरुजी थे और गुरुजी मुझसे 1 to 1 बात कर रहे थे। और जो भी जवाब मैं मतलब मांग रही थी मुझे उसका उत्तर मिल रहा था। जैसे मैंने बच्चे की नौकरी के लिए कहा तो गुरुजी ने जवाब दे कि पुत्र तेरा काम हो रहा है। मेरा केस चल रहा था तो उसमें मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छे वकील से भी मिलवाया, वो भी गुरुजी भक्त है। तो मतलब मेरे को गुरुजी ने अपने आप ही रास्ता दिखाया। देखो मैं इतना भटक रही थी कि मुझे कोई अच्छा वकील नहीं मिल रहा,
मैं क्या ही करूँ, मैं बहुत परेशान चल रही थी। ऊपर से जो पहला वकील था उसने बहुत सारे पैसे भी खा लिए और केस भी कुछ नहीं किया, तो मैं घबरा रही थी। मेरी कोर्ट की डेट पड़ी तो मुझे गुरुजी ने कहा तू घबरा मत, तेरा जज भी मैं ही हूँ, तेरा वकील भी मैं हूँ, मैं अपने आप देख लूंगा, तू बस नाम जाप करती रह, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो संगत जी, मेरे वकील भी हमारे गुरुजी को ही मानते हैं, गुरुजी उनके भी हैं, मेरे भी हैं, दोनों के पिता एक ही हैं। और फिर उन्होंने, वो वकील भी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उन्होंने ज़्यादा फीस भी नहीं ली और कम में ही काम कर दिया मेरा। और जिसमें कि जो पहला वकील था, वो मुझसे 3 लाख रुपए माँग रहा था मेरे केस के। तो काम ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, सिर्फ़ घर के पेपर बनवाने हैं, वो भी गुरुजी ही करवाएँगे, कैसे करवाएँगे गुरुजी को पता है। उन्होंने बोला तेरा काम बहुत बड़ा होने वाला है, तू अब खुशियाँ मना, तू ऐश कर। तो गुरुजी ऐश करवाएँगे, गुरुजी ही काम करवाएँगे। मैं तो सब कुछ गुरु पापे अपने पे छोड़ रखा, माँ काली पे छोड़ा हुआ, अपना जो करेंगी माँ काली करेंगी, गुरुपा करेंगे मेरे। और मुझे तो दिक्कत परेशानी कोई है नहीं, अब जो है सो मेरी हेल्थ को लेके, तो गुरुजी मुझे हेल्थ के लिए मैसेज भेजते हैं कि तू अपना ध्यान रख, तू ध्यान नहीं रखती है, मेरी बात नहीं सुनती है बिल्कुल भी, तो तू अपना ख्याल रख, तेरी आँखें कमज़ोर हो रही हैं और तेरी हेल्थ भी इश्यू बन रहा है, तो तू सत्संग सुन, मैं तेरे बड़ा कष्ट तेरा छोटे में ही काट दूँगा। तो गुरुजी देखिए, मेरे बड़े-बड़े कष्ट जो भी हैं, हमने पिछले कर्म करे हैं, चाहे वो माड़े करे हैं, चाहे कैसे भी किए हैं, तो गुरुजी वो हमारे इस जन्म में हमारे छोटे में ही कटवा रहे हैं कर्म हमारे। तो बड़ा बेटा भी मतलब नाराज़ होके चला गया था, उसके भी गुरुजी ने काफ़ी कष्ट काटे हैं, बहुत ही मतलब उसको सहानुभूति दी है, मतलब उनको बहुत मतलब कि राहत मिली है। और छोटे बेटे के भी कष्ट काट रहे हैं मेरे, उनको गलत संगत से हटा रहे हैं मेरे गुरुपा। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। आई लव यू गुरुपा, कोटि-कोटि अनंतम, 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 अनंतम आई लव यू गुरुपा, और कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम जितना भी शुक्राना करें, जितना भी हमारा रोम-रोम शुक्राना करे, हर रोज़ हमारा रोम-रोम शुक्राना करे, सोते, उठते, बैठते। गुरुजी कहते हैं लिपस्टिक भी लगाओ तो तब भी तुम मेरा नाम जपो, तो मैं तो गुरुजी का नाम सुबह से लेके रात, और रात अगर नींद भी आती है तो सपने में भी शायद गुरुजी ही रटती रहती हूँ मैं। और जब तक गुरुजी का नाम ना रटूँ तो मुझे खुद को भी नींद नहीं आती, और ऐसा लगता है मेरा क्या काम था जो अधूरा रह गया। अगर 2 मिनट भी इधर-उधर हो जाऊँ तो गुरुजी, 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 जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी से ही मेरा रट्टा रहता है सारे दिन, सारी शाम। और मैं अकेले रहती हूँ, मुझे किसी की टोली में बैठने की मुझे ज़रूरत नहीं। गुरुजी कहते हैं तू मेरा शेर बच्चा है और शेर हमेशा अकेला ही रहता है, तो इसलिए तू घबरा मत, तू, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू घबरा मत, बिल्कुल भी चिंता फ़िक्र छोड़ दे, सब कुछ मेरे पे। तो मैंने तो चिंता फ़िक्र सब कुछ छोड़ के अब गुरुजी की माला जपती हूँ, और मुझे उसमें बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, और इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी का नाम रटते-रटते मैं, ऐसा लगता है स्वर्ग में पहुँच गई हूँ मैं। तो बड़ा ही आनंद है मेरे गुरुजी के नाम जपने में, माँ काली का नाम जपने में। हम, मेरे अंग है और बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। इस जन्म तो क्या, हम जितने भी जन्म लें, कोई भी जन्म दो, तो आप उसमें भी हमें आप ही चाहिए गुरुपा, सिर्फ़ आप। बस यही प्रार्थना करती हूँ, और इसी के साथ अपना सत्संग विराम कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। जयकारा है मेरे गुरुपा का, बोलो साचे दरबार डुगरी की जय।